बहुत सारे क्लाइंट्स जब मेरे पास आते हैं तो उन्हें ये लग रहा होता है कि उनका जो बेली फैट है ये बढ़ा हुआ है या उनका ओवरऑल फैट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन हकीकत में वो ये नहीं जानते कि उनका नॉर्मल फैट तो है ही है, उसके साथ जो मेजर इफेक्ट है उनकी बॉडी के ऊपर वो वेसल फैट की वजह से हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि वेसल फैट क्या होता है, इसको कैसे फिक्स आउट किया जा सकता है और इसकी वजह से कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, साउथ एशियन कंट्रीज़ में ये प्रॉब्लम इस टाइम एक्सट्रीमली लेवल पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मेरा नाम है सैयद कमर अब्बास, मैं लेवल 3 सर्टिफाइड पीटी हूँ, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। तो इसके हवाले से अगर आपने देखा होगा कि हर दूसरे बंदे का तकरीबन जो है वो बेली का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब फैट की दो तरह की किस्म है। एक आपका जो है वो वेसल फैट है, एक आपका जनरल फैट है। ठीक है, जनरल फैट क्या है? जो आपकी स्किन के नीचे हो सकता है। ठीक है, आप उसको पिंच कर सकते हैं, आप इसको महसूस कर सकते हैं। और ये नॉर्मली जो है वो इतना ज़्यादा भी नहीं होता, ये नॉर्मली आपकी स्किन के नीचे होता है। ठीक है, इसको एक आप जनरल फैट कहते हैं। जबकि विसरल फैट क्या होता है? ये आपके ऑर्गन्स के गिर्द होता है, यानी आपके लिवर के अराउंड। ठीक है, आपके जो बाकी आंतें हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन, आपका लिवर या आपके बाकी ऑर्गन्स हैं, तो ये उसके अराउंड भी लिपटा हुआ होता है या उसके साथ जो है वो ऑर्गन्स के ऊपर ये कवर करके इसे रखा हुआ होता है। तो देखें, जो नॉर्मल आपका फैट है ये कोई बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट नहीं करता आपकी बॉडी में। समझ लें आप इसको रिस्पेक्टिवली लेस हार्मफुल कह सकते हैं। ठीक है, अगर किसी का फैट जो है वो 15% है और किसी का 20% है, तो कोई बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ा उसको प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर विसरल फैट आपका ज़्यादा, तो फिर ये वो वाहिद फैट है जो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे एक काम करता है, आपकी बॉडी को डैमेज करता है। ठीक है, इसके मेजर डैमेजेस क्या हैं? सबसे पहला इसका जो डैमेज है वो हार्ट अटैक है। ठीक है, स्ट्रोक है इसका डैमेज। उसके अलावा ये कैंसर तक आपको लेके जाता है। अर्ली डेथ्स के जितने भी अगर आप रेशो उठा के देखें तो विसरल फैट इज टॉप इन द लिस्ट। इसकी वजह से अर्ली डेथ्स बहुत ज़्यादा होती हैं। और अगर आप साउथ एशियंस में देखें, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, या जो लोग गल्फ में रहते हैं, आपने नोट किया होगा कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा जल्दी, उनकी एज कम है, उनको हार्ट अटैक के इश्यूज काफ़ी ज़्यादा हैं। डायबिटीज़ टाइप 2 को भी बहुत अच्छे से जो है वो ग्रो करवाता है आपकी बॉडी में। तो ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं विसरल फैट के। अब विसरल फैट आपको समझ आ गया, जो आपके ऑर्गन्स के जो आपके अज़ा के गिर्द जो चर्बी जमा हो जाती है, इसे विसरल फैट कहते हैं। अब इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है? अच्छी बात और गुड न्यूज़ यहाँ पे ये है कि ये फैट जो है वो नॉर्मल फैट की निस्बतन जल्दी रिमूव होता है। ठीक है, दैट्स अ गुड न्यूज़ कि आप थोड़ा सा भी इसके लिए काम करना शुरू करेंगे अपनी डाइट एंड अपने एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो ये पहले ये जाएगा, बाद में आपका नॉर्मल फैट जाएगा। जो ज़्यादा हार्मफुल है विसरल फैट वो जल्दी जाएगा, जो लेस हार्मफुल है वो बाद में जाएगा। सो दैट्स अ गुड न्यूज़। अभी हम बात करेंगे कि हम क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं, क्या एक्चुअल प्रोटोकॉल्स हैं जिसके थ्रू हम विसरल फैट को ऑलमोस्ट ज़ीरो पे भी लेके जा सकते हैं विद इन वेरी फ्यू मंथ्स टाइम। तो इसके ऊपर मैं आपको 4 से 5 वो टिप्स दूंगा जो कम्प्लीटली प्रोटोकॉल है। अगर आपके पास पेन एंड पेपर है तो आप ये चीज़ें नोट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो द नंबर वन थिंग जो है वो आपकी डाइट है। ठीक है, ये सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है कि जो डाइट है आपकी, अगर देखें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हम लोग कार्ब बहुत ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, हमारी खुराक में गंदम, चावल, दालें ये बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो इसकी जो रेशो है वो हाई 80% से भी ज़्यादा हम लोग कार्ब खा रहे होते हैं। देन फैट, प्रोटीन नाम का ही होता है हमारे। आपने दो चीज़ें करनी है, एक मैं आपको बताऊंगा राइट ईटिंग ऑर्डर कि आपने किस तरतीब से खाना खाना है, और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या खाना है। तो क्या खाना है? सबसे ज़्यादा आपने अपनी डाइट में शामिल करना है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, आपके मसल को बिल्ड करते हैं, आपकी बॉडी में प्रोटीन की एक बेहतरीन नीड है। प्रोटीन ऑन द टॉप। प्रोटीन जब आप खाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी, आपका जो स्टमक है वो ऑलरेडी फुल हो जाएगा। उसके बाद आपने जो सेकंड चीज़ खानी है वो अपने वेजिटेबल्स यानी फाइबर आपको मिल जाएगा। एंड देन फाइबर के बाद आप जो है वो थोड़े से कार्ब्स बन सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप अपने कार्ब्स को लिमिट कर देते हैं 20 ग्राम्स पर डे मैक्सिमम, तो आपको विसरल फैट जो है वो बहुत जल्दी आपका रिमूव होगा। प्रोटीन खाना है, उसके बाद फाइबर, ये वेजिटेबल्स, उसके बाद आपने कार्ब के ऊपर आना है। एंड देन अगर आप स्वीट जो है वो किसी दिन ट्राई करना चाहते हैं तो आपको कर सकते हैं। दैट्स नंबर वन। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज़ एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज दो तरह की हैं। ठीक है, एक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हैं और एक जो एक्सरसाइज आप नॉर्मल जिम में कार्डियोवास्कुलर वगैरह कर होते हैं।
यानी रनिंग, जॉगिंग, इस तरह की जो है वो एक्सरसाइजेज जो कार्डियोवास्कुलर में आ जाती हैं। लेकिन जो वेसल फैट को रिमूव करने के लिए जो चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज, यानी वो एक्सरसाइज जिसमें आपने अपने आप को एक स्टेडी पोजीशन में होल्ड करके रखना है। फॉर एग्जांपल आप प्लैंक्स कर सकते हैं, ठीक है। प्लैंक्स में क्या होता है कि आपने अपने आप को एक पोजीशन में रखना होगा। मेनली आप कर सकते हैं हैंड ग्रिप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिस तरह आप जो है वो एक रोल्ड टॉवल ले लें और उसको मजीद आप जो है वो अपने हैंड ग्रिप से 70% टू 80% एफर्ट करके मजीद उसको टाइट करने की आप कोशिश कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है वो वॉल सिटिंग कर सकते हैं, यानी दीवार के साथ आप चेयर के पोज में जो है वो अपने आप को बॉडी को होल्ड कर सकते हैं। उससे आपकी लेग्स, आप पूरी कोर, आपकी बॉडी, सारे मसल्स जो है वो बहुत अच्छे से एक्टिवेट होते हैं और बहुत अच्छे से जो है वो इसका आपके विसरल फैट पे इफेक्ट होता है। मैं आपको बताता हूँ ये एक्चुअली होता है। तो ये जो एक्सरसाइजेस हैं जिसमें आपने अपनी बॉडी को होल्ड करना है, इसमें जो आपकी वेन्स होती हैं, आपकी आर्टरीज होती हैं, ये अंडर प्रेशर जो है वो काम करना सीख लेती हैं। इनमें प्रेशर को अब्जॉर्ब करने की एबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से देखा गया है, ये प्रूवन है कि आपकी जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है ये ज़्यादा काम करते हैं। इसके अलावा बाकी एक्सरसाइजेज यानी वॉक, आपको मिनिमम 20 to 30 मिनट्स या 10,000 से 15,000 स्टेप्स आपको करने ही करने हैं रोज, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपका नॉर्मल फैट भी नीचे जाएगा और उसके साथ साथ आपका विसरल फैट भी नीचे जाएगा, ठीक है। अदर देन दैट आप कुछ मजीद चीज़ें कर सकते हैं। आप ग्रीन टी पी सकते हैं। ग्रीन टी में जो है वो एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है। उससे क्या है कि आपकी विसरल फैट बर्न होगी। आप एक कप ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर डेली बेसिस पे कंज्यूम कर सकते हैं। कॉफ़ी अगेन सेम जो है वो आपके विसरल फैट को बर्न करती है। आप अपनी स्लीप पैटर्न कर सकते हैं, बिकॉज कोर्टिसोल इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हार्मोन जो कि आपको, जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, जो कि विसरल फैट को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज टेक्निकली कोर्टिसोल कम करती है, आपका स्ट्रेस लेवल कम करती है, जिसकी वजह से विसरल फैट की स्टोरेज भी, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों के ऊपर जो है वो फोकस करना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू नीड एनी फर्दर हेल्प अपना प्रॉब्लम या विसरल फैट के हवाले से, आप कमेंट में लिखिए। आप अपनी लिस्ट चेक करके कमेंट में लिखिए, मैं आपको उसके हवाले से बताऊंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच।